देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सर्किल की एक कोड है, जिस सर्किल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है उस सर्किल की एक कोड है, वो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो तब हमें इस कंडीशन में जो माइनर सेगमेंट है और जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है, जबकि हमें पाई की वैल्यू को 3.14 यूज़ करना है और √3 अगर आएगा तो वहाँ पर 1.73 को यूज़ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेगमेंट्स की कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होते क्या हैं। देखिए अगर कभी भी कोई हम सर्किल खींचते हैं और सर्किल के अंदर कोड खींच देते हैं, कोड क्या होती है, अगर सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है और एक सर्किल के ऊपर दूसरा पॉइंट है, अगर उन दोनों को हम मिला देते हैं तो एक कोड बन जाती है। और जो कोड होती है ना, सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, एक माइनर और एक मेजर। तो ये जब हमने यहाँ पर कोड खींची तो अब ये सर्किल जो है दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तो ये वाला बड़ा वाला इस कोड से ऊपर वाला हिस्सा और एक से नीचे वाला। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों का ही एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कोड है वो सर्किल के सेंटर से 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो फिगर कुछ इस तरीके से है इसकी कि यहाँ सर्किल का सेंटर है और ये जो कोड होगी सर्किल के सेंटर से एंगल किस तरीके से बनाएगी, जब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल है और ये जो है इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इस एंगल और इस रेडियस के बेस पे एक तो ये वाला एरिया बताना है, ठीक है, जो कि क्या है, माइनर सेगमेंट है। उसके बाद फिर ये जो बचा है, ये इस शेडेड के बाद जितना भी सब कुछ बचा है इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकाल लेते हैं। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आर की और थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं तो जो आर है हमारे पास वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और जो थीटा है हमारे पास वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट, जब भी हम सेगमेंट का एरिया निकालना हो, माइनर या मेजर जो भी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं r² / 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 और माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू जो है हमारी r कितना है, 15, तो 15 स्क्वायर और अपॉन में 2, और यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें बताई गई है 3.14 हमें रखना है, और मल्टीप्लाई थीटा कितना था 60 और अपॉन में 180 और माइनस साइन 60। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो 15 के ऊपर पावर 2 का मतलब हो जाता है 225 और अपॉन में 2 3.14 ऐसे आ जाएगा, और अपॉन में 3 और माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 225 और अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पर 3.14 को आप ऐसे ही रख लें, अपॉन में 3 माइनस √3 की वैल्यू बोली गई है 1.73 रखने के लिए, 73 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो अब जब हम इसको लेकर के आगे चलेंगे तो 225 और अपॉन में 2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 और 2 में एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो इसकी डिवाइड्स में 2 टाइम गई तो 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और माइनस 2 3 ज़ा 6, इसमें 3 टाइम जाएगी तो 3 3 ज़ा 9, कैरी 3 3 ज़ा 9, 3 7 21, कैरी 2 और 3 एकन 3, 3 और 2 5, तो ये 5.19 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 225 और अपॉन 2 को तो आप ऐसे ही रख लें, मल्टीप्लाई इनमें प्लस माइनस कर लेंगे। हमें पता है जब भी पॉइंट वाले नंबर्स में प्लस माइनस हम करते हैं तो पहले मैंने ये वाला नंबर लिखा, जब दूसरा नंबर लिखेंगे तो पहले पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले 5 था, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, तो 18 में से 9 चला गया तो 9 बचेगा। यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आया 109 और अपॉन में यहाँ पर 6। हम देखते हैं अगर तो 3 से ये भी 3 से कट जाएगा ये
3 2 6 और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 7 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 75 और मल्टीप्लाई 109 और अपॉन में 2 2 2 और 2 4। ठीक है, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट भी रह गया है, ये यहाँ पर पॉइंट लगना था इनमें जब कैलकुलेशन हुई थी, और यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे 75 और 109 की पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8175 और अपॉन में 4 था, और यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.4375, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा एरिया आया है, ये जो एरिया आ चुका है ये माइनर सेगमेंट का आ चुका है, मतलब कि इसका आ चुका है। ठीक, अब हमें जो एरिया निकालना है वो मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। अब देखिए एक बात ये ध्यान रखें कि कभी अगर दोनों का ही एरिया निकालना हो, माइनर का भी और मेजर का भी, तो हम सबसे पहले माइनर का एरिया निकाल लें। जैसे हमने ये वाला निकाल लिया था, ये माइनर का निकल गया था। अब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये पूरा जो ये बिना शेडेड वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम पाई आर स्क्वायर में से, देखिए अगर ये सर्किल है, सर्किल में से अगर ये माइनर वाला, ये वाला पोर्शन अगर हटा दें पूरे सर्किल में से, पूरे सर्किल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा ये मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया है और हमें मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो हम पूरे पाई आर स्क्वायर में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी पूरे सर्किल का एरिया में से इसको माइनस हम कर देंगे, हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है, और मल्टीप्लाई आर कितना था हमारे पास, 15 था, तो 15 के ऊपर पावर 2 और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना था, 20.437 और 5। तो 3.14 को तो आप ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई 15 के ऊपर पावर 2 का मतलब हो जाता है 225 माइनस 20.4375 को आप ऐसे ही रखें। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें आप। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 765 और 0, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो 2 डिजिट बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, माइनस 20.4375। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमें मालूम है जब माइनस करते हैं हम पॉइंट वाले नंबर्स में, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर लिखने के बाद, बड़ा नंबर लिखने के बाद, उसके बाद जब नीचे नंबर उसके लिखते हैं तो पहले पॉइंट की जगह पहले पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 3 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। जब माइनस करेंगे 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। 9 में से 3 चला गया तो 6 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 4 गया, 0 पॉइंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। 70 में से अगर 2 चला जाता है तो कितना बचता है, 68 बचेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आसपास अगर पॉइंट के बाद थोड़ा मोड़ा चेंजिंग आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पॉइंट से पहले अगर हमारे पास जो आंसर है वो सही यही है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारा जो है दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।